आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई सर्जन से वाटा जाएगा। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार मसीह यीशु के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। संसार भर के लोग एक और बार यीशु मसीह का जन्म क्रिसमस के रूप में मनाने की तैयारी में हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे हैं, वे यीशु मसीह का जन्म हमेशा स्मरण करते हैं, विशेष रूप से हर हफ्ते कलीसिया के साथ स्मरण करते हैं, क्रिसमस नहीं मनाते हैं। लेकिन आप क्रिसमस मनाए या न मनाए, प्रभु यीशु मसीह का जन्म जरूर 2024 साल पहले इस संसार पे हुआ। यह बहुत अच्छा एक अवसर बनता है एक और बार हम इस बात पर विचार करें, यीशु मसीह संसार में अवतर होने से हमें क्या संदेश मिलते हैं। यूहन्ना 3:16 में प्रभु यीशु मसीह खुद इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर का प्रेम का प्रकटीकरण है यीशु मसीह का जन्म। यूहन्ना अपनी पत्रिका में भी इस प्रकार लिखते हैं, पहला यूहन्ना 4:9 में, परमेश्वर का प्रेम हमें इसी से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेज दिया। प्यारों, क्रिसमस के समय यानी यीशु मसीह का जन्म का विचार करते समय हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना है, हम परमेश्वर का प्रेम को कितना पहचान, परमेश्वर का प्रेम की गहराई चौड़ाई को हम कितना महसूस करते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति, अपने वचन के प्रति क्या प्रेम है, एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर क्या प्यार है। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म के अवसर पर जांचने का, विचार करने की बहुत बड़ी आत्मिक सच्चाई है, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम का कितना पहचान है। यूहन्ना 3:16 के आधार पर बहुत से जल्दी हम कुछ बातों पर विचार करेंगे, परमेश्वर का प्रेम की कुछ विशेषता के बारे में। कई बातें जरूर पढ़ते हैं, लेकिन हम केवल 5 बातों पर ध्यान दें। पहली बात हमें ये दर्शाते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, जगत के सारे लोगों से प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम सार्वभौमिक प्यार है, केवल एक खास जगह के लोगों को, एक खास जाति के लोगों को नहीं। आप और मैं इस दुनिया के कोई भी कोने में रहे, कोई भी भाषा बोले, हम सबसे परमेश्वर प्रेम करते हैं, क्योंकि हम सब उनके हाथ से बनाया हुआ सृष्टि है। और वही शब्द हमें समझाते हैं, जब परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, जगत का हालत क्या था, आपका मेरा कौन सी परिस्थिति में परमेश्वर ने प्रेम किया। यूहन्ना ही अपनी पत्रिका में इस प्रकार लिखते हैं, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय का 19वां पद में, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़े हैं। जब परमेश्वर संसार से प्रेम किया या जगत से प्रेम किया, आपका मेरा हालत दुष्ट के वश में, पाप में। प्रेरित पौलुस इस बात को रोमियो की पत्री 5 में बराबर लिखते हैं। मैं आपके लिए जल्दी पढ़कर सुनाऊं। रोमियो की पत्री 5:6 में पढ़ते हैं, जब हम निर्बल ही थे, हम भक्तिहीन थे, हम पापी ही थे, हम शत्रु थे, परमेश्वर अयोग्य लोगों पर प्रेम किया, परमेश्वर अभक्त लोगों पर प्रेम किया। जब हमारे अंदर कोई गुण नहीं था, पाप में फंसकर, परमेश्वर से दूर, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके श्रापित लोग, हमेशा का दंड के योग्य लोग, उन पर परमेश्वर ने प्रेम किया। यूहन्ना बोलते हैं कि उसने पहले हमसे प्रेम किया, हम उसको प्रेम नहीं किया। परमेश्वर का प्रेम का एक और विशेषता वही पद में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर जब प्रेम किया, केवल शब्दों से नहीं, अपना प्रिय पुत्र को भेजा हमारे लिए, एकलौता पुत्र जो स्वयं सृष्टि करता है, जो स्वयं परमेश्वर है, मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार की, पृथ्वी की सारी सीमा को अनुभव करके
पाप को छोड़कर हर बात में हमारे समानता में बनकर इस संसार में 33.5 साल रहने के लिए परमेश्वर ने भेजा। ये देने वाला प्रेम है। केवल उतना नहीं, परमेश्वर ने अपना पुत्र को संसार में क्यों भेजा? यूहन्ना अपनी पत्री में फिर से कहते हैं, पहला यूहन्ना 4:10 में हम पढ़ता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना पुत्र को भेजा। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, कि हम उसके द्वारा जीवन पाए, हम उसके द्वारा उद्धार पाए। प्यारों, परमेश्वर का प्रेम देने वाला प्रेम है। अपना प्रिय पुत्र को दे दिया ताकि हम उद्धार पाए, ताकि हम नाश न हो, ताकि हम बच जाएं, ताकि हम जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। वो सार्वभौमिक प्रेम है, वो अनर्जित प्रेम है और वो देने वाला प्रेम है या बलिदान का प्रेम है। और वही पद में पढ़ते हैं कि हम नाश न हो जाएं। और 14वीं बात हम पढ़ते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। पाप के परिणाम है नाश होना। मनुष्य जाति वर्तमान काल में पाप के परिणाम के रूप में अशांति की जिंदगी बिताते हैं, बुरी आदतों के बीच में निराश में दुखित होकर रहते हैं, ईश्वर रहित जिंदगी, आशा रहित जिंदगी बिताते हैं। उतना नहीं, एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना मनुष्य के लिए नियुक्त किया गया है। एक दिन मनुष्य के सारे पापों का हिसाब देना पड़ेगा, न्याय किया जाएगा, हमेशा का दंड हमें भोगना पड़ेगा। उस दंड से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा। तो परमेश्वर का प्रेम बचाने वाला प्रेम है, उद्धार करने वाला प्रेम है। हम लोग पुराने नियम में ऐसा को वचन पढ़ते हैं, एज़ेकिएल के पुस्तक में, हस्केल के पुस्तक, उसका 18 अध्याय का अंतिम पद ऐसा है, जो मरता है उसकी मृत्यु से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, जीवित रहो, प्रभु यहोवा की ये वाणी है। देखिए, आप और मैं नाश होने में परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे पाप और अपराध के कारण दंड हमें देना है। न्यायाधीश परमेश्वर, पवित्र और धर्मी न्यायाधीश परमेश्वर मनुष्य जाति का पाप के कारण उनको दंड देते हैं, लेकिन मनुष्य नाश होने में, दुष्ट मर जाने में परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा लगता नहीं। इसलिए अपने प्रिय पुत्र को भेजा, प्रिय पुत्र को भेजा कि हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर मृत्यु का दंड सहे, प्रायश्चित का बलिदान हो जाए और हम उसके द्वारा उद्धार पाए। 4 बातें आपके सामने रखा। अंतिम बात यह है, उनका प्रेम। उधर पढ़ते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर सबसे प्रेम किया, परमेश्वर अयोग्य लोगों से प्रेम किया, परमेश्वर प्रेम करके अपना प्रिय पुत्र को भेजा बलिदान हो जाने की। परमेश्वर सबका उद्धार करने का कार्य पूरा किया अपने पुत्र के द्वारा, लेकिन अनुभव करने के लिए हमसे मांगते हैं कि हम विश्वास करें। यह अनुरोध करने वाला प्रेम है, हमसे डिमांड करते हैं हम उस पर भरोसा रखें, हमारे पापों को कबूल करें, उनके समीप जाएं, उन पर विश्वास करें, उनका वचन का विश्वास करें, तब हमको अनंत जीवन मिलेगा, ईश्वरीय जीवन मिलेगा। यूहन्ना का ही 3:36 में ऐसा पढ़ते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु वो जो पुत्र की नहीं मानता जीवन नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का प्रकोप उस पर बना रहता है। प्रभु हमें सहायता करे कि परमेश्वर का प्रेम का 5 मुख्य बिंदुओं को आपके सामने मैंने रखा, विचार किया। यूहन्ना 3:16 के सार्वभौमिक प्रेम, अनर्जित प्रेम, देने वाला प्रेम, बचाने वाला प्रेम, अनुरोध करने वाला प्रेम। प्यारों, परमेश्वर सब लोगों से प्रेम किया, लेकिन एक एक से भी प्रेम करता है। व्यक्तिगत रूप से आपसे अनुरोध करते हैं, आप नाश नहीं होना, आप हमेशा के लिए पाप में नहीं डूबना, हमेशा का नरक में ना जाना। यीशु मसीह आपसे प्रेम किया, परमेश्वर प्रेम किया। आपको क्या करना है? ये समीप आना है, पापों को कबूल करके अनंत जीवन पाना, ईश्वरीय जीवन पाना। जब ईश्वरीय जीवन पाएगा, उसके साथ बहुत सारी आत्मिक आशीषों से हमारा हृदय भरपूर हो जाते हैं। ईश्वरीय शांति, ईश्वरीय समाधान, ईश्वरीय आनंद और खुशी और हिम्मत और आशा हमारे अंदर भर जाते हैं, ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर भर जाते हैं। प्रभु इन वचनों से हम सबको सहायता करें, प्रभु के नाम।